अमेरिका को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। दो फाइटर जेट और मार गिराए गए हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। फिर से कुवैत और दूसरा इराक में। दोनों की वीडियो सामने आने के बाद पेंटागन में हालात खराब है। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। तो पहली खबर जो आपको मैं दिखाऊंगा वो फाइटर जेट जो हवा में गोल 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 घूमता हुआ जमीन पर गिरता है और बेतहाशा धुआं उठता है। तो दूसरी तस्वीर निकली है एक फाइटर प्लेन से कूदकर अपनी जान बचाने वाले पैराशूट से लटके अमेरिकी पायलट की, जिसकी कोई खोज खबर नहीं है। यह खबर इराक से आई। दूसरी जो बड़ी खबर है, मात्र 10 दिन, जी हां, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत गुप्त मीटिंग अमेरिका के अंदर हुई है जिसमें पेंटागन के बड़े बड़े अधिकारियों ने बता दिया बस अब 10 दिन और ईरान को झेल पाएंगे, क्योंकि उसके बाद किल्लत आने वाली है मिसाइलों की। हम पर अब उतनी मिसाइल मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं बची जिसके जरिए ईरान के हथियारों का हम सामना कर सकें और अपने सैनिकों को बचा सकें। तो क्या 10 दिन बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़कर जाना पड़ेगा युद्धपोत समेत? यह भी दिखाऊंगा यूएन में धर लिया गया अमेरिका का एक एम्बेसडर और उसके साथ जो हुई है बदसलूकी, उसके बाद उसका चेहरा देखने लायक था। वो अमेरिका की जगह ईरान पर चिंताएं जता रहा था, लेकिन मात्र 20 सेकंड में अमेरिका को अमेरिका की औकात वहीं बता दी गई। और भी कई खबरें हैं कि अमेरिका के सैनिक कहां अपनी छुपकर जान बचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो आई है निकलकर, इस वीडियो को जरा देखिए। इसे लेकर बड़े अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो है, इसमें गोल गोल घूमता हुआ गिरता है। जो दावा किया जा रहा है वो अलग ही लेवल का है। इसमें जो दावा है मिस्टर अमरीश हैं, उन्होंने दावा किया है इसे लेकर। एक फाइटर जेट गिरता हुआ तो नजर आया, एक इमारत के पीछे जाकर गिर जाता है और पीछे देखिए, पीछे पीछे एक पायलट भी नजर आया था जो पैराशूट से लटका हुआ था। अब देखिए, शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक कुवैत के ऊपर एक और अमेरिकी विमान संभवतः F-18 को मार गिराया गया है, लेकिन यह दावा नहीं है कि इसे ईरान ने मार गिराया या ये कुवैत के ऊपर जो गिरा है वो पहला वाला है जो 2 दिन पहले बहुत सारे गिरे, तो उनमें से एक है। क्योंकि आपको ये याद होगा कि कुवैत में जो विमान गिरा था F-15, पहले उसे क्रैश बताया गया था, फिर दावा होने लगा कि उसे ईरान ने मार गिराया, लेकिन बाद में पता लगा कि कुवैत के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इन F-15 को बताऊं क्या समझ लिया? अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान का जेट समझ लिया था और मिसाइल से अटैक कर दिया था। एक दो नहीं, कई सारे। अब एक और F-18 मार गिराया, दावा है कि इसे मार गिराया गया है। एक यहां से दुख खत्म होता, एक और दुख शुरू हुआ। दुख कहां से है, जरा देखिए वीडियो में। ये पैराशूट में लटका हुआ व्यक्ति दिख रहा होगा। यह आखिरी फुटेज बरामद हुई है, उसके बाद ना जेट का पता ना पायलट का पता। तो इसको लेकर जो दावा है, बसरा पुलिस कमांड ने अल जजीरा को पुष्टि की है कि ईरानी वायु रक्षा प्रणाली द्वारा गिराए जाने के बाद इराक में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट की तलाश जारी है। यह अब तक के सोचिए 7 दिन के भीतर अमेरिका के कई अत्याधुनिक फाइटर जेट मार गिराए गए। कुछ को कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया तो कुछ को ईरान ने। अभी एक दिन पहले पश्चिमी ईरान में भी एक ऐसा ही फाइटर जेट, अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया गया था। और अब खबर निकल कर आई है एक इराक में और एक कुवैत में मार गिराया गया है। यानी सोचिए, भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार आपको दिखा भी रहे, सस्ता मुस्ता सा शायद ड्रोन, अगर देखा जाए कि शायद ड्रोन जो बना है बहुत खूंखार, लेकिन सस्ता मुस्ता है किस लिहाज से? जो नुकसान पहुंचा रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो सस्ता मुस्ता है, क्योंकि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम से निकली हुई मिसाइल जो उसे गिरा रही है वो उससे 4 से 5 गुना ज्यादा महंगी है। वो लाखों रुपए का ड्रोन है और करोड़ों रुपए की मिसाइल उसे मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये हालात बने हुए हैं। ये है, सोचिए कितना टेक्नोलॉजी में आगे है ईरान, खासतौर पर मिसाइल के मामले में। अब इन सब के बीच इसे भी झेलना पड़ा। क्यों कह रहा था मैं 10 दिन तक? पेंटागन ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध 10 दिन और चला तो मिसाइलों का अकाल पड़ सकता है। अल जजीरा के मुताबिक पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट से पता चला कि अगर ईरान
के साथ युद्ध अगले 10 दिन और चला तो अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल जैसे क्रिटिकल मिसाइलों का अकाल पड़ सकता है। पेंटागन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में कई जोखिम शामिल हो सकते हैं। और अब आप समझिए कि 10 दिन रहा तो उसके बाद अमेरिका को न चाहते हुए भी टेम्परेरी समझ लीजिए जो खाड़ी देश है उसे छोड़कर जाना पड़ सकता है और युद्धपोत भी वापस बुलाने पड़ सकते हैं। यह अब तक का सबसे शर्मनाक, डोनाल्ड ट्रंप को याद रखेगा इतिहास, सबसे शर्मनाक एक ऐसा युद्ध होगा जो ज्यादा दिन नहीं चल पाया। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति जिनकी एक सनक होती है युद्ध कराने की, उनकी बदौलत पता वाकई आप देखेंगे अफगानिस्तान में लंबे समय तक रहे, राष्ट्रपति बदलते रहे। जो बाद में राष्ट्रपति ने आके फैसला लिया कि अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, वो राष्ट्रपति उस वक्त नहीं थे जिन्होंने फैसला लिया था। तो वहां क्या करते हैं कि आप दूसरे राष्ट्रपति को कोस सकते हैं। इराक में 2003 में आते हैं, लेकिन जब तक इराक से निकलने का वक्त आया तो अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए, फिर वो दूसरे को कोसने लगे, ओबामा कोसने लगे पुराने वाले को कि उनकी गलती थी। लेकिन यहां तो ट्रंप ने ही हमला करवाया और ट्रंप को ही के कार्यकाल में यह सबसे शर्मनाक हार होने जा रही है। अब देखिए अगली खबर, देखिए ये क्लस्टर बम का पूरा जमावड़ा देखिए आसमान में। तो यही वही क्लस्टर बम है जिसको लेकर और टेंशन पैदा हो रही है अमेरिका के लिए। इजरायल में बैलिस्टिक मिसाइल हमले के दौरान ईरान अब क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे निकली सबम्यूनिशन के गिरने का वीडियो भी सामने आया। आईडीएफ के मुताबिक ईरान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिनके वॉरहेड हवा में खुलकर करीब 20 छोटे विस्फोटक गोले गिराते हैं, जिनमें प्रत्येक में लगभग 2.5 किलोग्राम का विस्फोटक होता है और ये लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल जाते हैं। यानी कि भारी तबाही का पूरा इंतजाम अब ईरान करता नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली स्थिति में ईरान ने लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखिए एक और खबर बहरीन से निकली है। यहाँ क्या हो रहा है, बहरीन की एक इमारत पर एक बड़ा हमला, शानदार सी इमारत है, लेकिन इस पर जो हमला हुआ उसके बाद देखिए कितना मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये क्या इमारत है बताता हूँ। ऐसे कई होटल्स हैं और कई अपार्टमेंट्स हैं रिहायशी इलाकों में जहाँ पर अमेरिकी सैनिक या मोसाद के एजेंट छिपने की कोशिश कर रहे हैं और अब इन सब के बीच ये हालात पैदा हो गए। इसको लेकर जो दावा है, कहा जा रहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर अचानक हुए हमलों की वजह से हजारों अमेरिकी सशस्त्र अधिकारी और मोसाद सदस्य अपने सहयोगी खाड़ी देशों में भाग गए और आवासीय भवनों और होटलों में छिप गए। मैंने बताया था आपको, हमलों के बाद की रिपोर्ट और तस्वीरों से पता चलता है कि उनमें से कुछ को दुबई, शारजाह, बहरीन, अबू धाबी और रियाद के होटल्स, फ्लैट्स और कमरों में निशाना बनाया गया था। कुछ सूत्रों द्वारा इस स्थिति को ईरान की खुफिया ट्रैकिंग और अमेरिका और इजरायल से जुड़े कर्मियों को निशाना बनाने की क्षमता के उदाहरण के रूप में अब बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और ये देखिए एक तस्वीर, ये भी वीडियो निकलकर सामने आई। ये एक के बाद एक मिसाइल अटैक, किस तरीके से मिसाइलें गई हैं समझ में नहीं आ रहा। ये नई तरह की मिसाइल निकाली है ईरान ने, जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन किया है कि अमेरिका के लिए अपने सैनिकों की अब रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी अब बगावत सी होने लगी है। तो ये बताया तेल अवीव पर ये अटैक हुआ है, उस वक्त की ये तस्वीर है। अब देखिए यूएन में कैसे लताड़े गए, यूएन के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर। The representative of the United States has asked the floor to make a further statement. Frankly, I'm not going to dignify this with another response, especially as this representative sits here in this body representing a regime that has killed tens of thousands of its own people and imprisoned many more simply for wanting freedom from your tyranny. Thank you, Mr. President. I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represented. Thank you. दरअसल जो एम्बेसडर है अमेरिकन, वो बता रहे थे कि किस तरह के हालात हैं, ईरान में लोगों को मारा जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, वो रिजीम चेंज चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें चाहते हैं। इसका जवाब मात्र 10 से 15 सेकंड में दिया कि जो एम्बेसडर है अमेरिकन, उनसे मैं इतना कहूँगा, थोड़ा तेवर नरम रखो, गरम रखोगे तो ये आपके लिए भी और आपके देश के लिए अच्छा नहीं है। खुल्लम खुल्ला कह दिया। और जाते जाते एक खबर निकल कर आई, क्या वाकई सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत अब परेशान हो चुके हैं? वो समझ गए हैं कि जो डिफेंस सिस्टम लगाया, रसद पहुंचाई, इसका इस्तेमाल अमेरिका ने उनके देश को बचाने के लिए नहीं किया और इजराइल के लिए झोंक दिया।
क्योंकि ये खबर भी अभी आ रही थी हाल ही में। और अब देखिए खबर क्या है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर अमेरिका के साथ अनुबंध तोड़ने, यानी कि जो डील हुई उसे तोड़ने और आगे जाकर यानी भविष्य में अमेरिका में निवेश करने की प्रतिबद्धताओं को रद्द करने पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या वाकई खामनेई साहब का सपना पूरा होने जा रहा है? मिडिल ईस्ट से तंबू और बंबू दोनों अमेरिका के उखड़ने जा रहे हैं। नमस्कार।